हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डे इन माय लाइफ। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब हमने नया घर ले लिया, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं फर्नीचर शॉपिंग पे। बट उससे पहले मैं घर का थोड़ा काम निपटा रही हूँ। हमने ब्रेकफास्ट के बाद हमारी एक मीटिंग थी, मीटिंग डन हुई है, तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। एंड देन बाहर आज मौसम बहुत विंडी है, बहुत ज़्यादा विंडी है। यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी अब ठंडा होता जा रहा है और दिन छोटे होते जा रहे हैं, रातें लंबी होती जा रही हैं। तो अभी मैं शार्लेट के लिए एक स्वेटर निकाल रही हूँ। थोड़ा लाइट स्वेटर है, काफ़ी हैवी स्वेटर नहीं है, बट बाहर विंडी बहुत है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये पहनना। एंड देन शार्लेट को मैं डाइपर सिर्फ अभी कहीं बाहर जाते हैं और जहाँ पे 2-3 घंटे लगते हैं वहीं पे बनाती हूँ। अदरवाइज़ वो डाइपर फ्री रहती है, सिर्फ रात को सोते हुए डाइपर पहनती है। बैग हमेशा तैयार करना ही पड़ता है अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं। थोड़ी उनके कोई कुकीज़ रख ली, पानी, एक एक्स्ट्रा कपड़े, यू नेवर नो कब ज़रूरत पड़ जाए उनको। ये वाली मैंने मॉम जीन्स ली थी। ओ गॉड, ये इतनी लूज़ है बट इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, बट ये लूज़ बहुत है। और अगर आपको फ्रेगरेंस का शौक है तो आप एक कयाली वनीला की फ्रेगरेंस ज़रूर ट्राई करना। इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर विंटर्स और ये फॉल सीजन के लिए भी। तो अब तैयारी करते हैं और चलते हैं बाहर। Whoa! तो रास्ते मैंने नोटिस किया कि ट्रीज़ के कलर बहुत चेंज हो रहे हैं, जैसे कि फॉल आ ही गया है ऑलमोस्ट और मौसम में भी बहुत ठंडक है। तो हम लोग अब फाइनली पहुंच गए हैं एशले स्टोर में। तो हमारे घर का ज़्यादातर फर्नीचर, आई थिंक आई वुड से 90% फर्नीचर हमने इसी स्टोर से लिया है। इनके पास ऑप्शंस बहुत अच्छे थे। तो बेसिकली अभी हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं एक अच्छे काउच में और एक सेंटर टेबल में। हमारे घर में हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक डाइनिंग टेबल भी लें, लेकिन हम सिर्फ 4 सीटर लें। ये वाला काउच मुझे बहुत पसंद आया, बट अगैन आप देख सकते हो ये वाइट कलर का है और बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे। इनके डाइनिंग टेबल मेरे को इतने पसंद नहीं आए जितने मेरे को दूसरे स्टोर पसंद आए, जिसके बारे में अभी आपसे बात करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारी वैरायटी थी देखने के लिए। आप में से बहुत लोगों ने आइकिया भी बोला था, बट मैं पर्सनली एशले पे देखना चाहती थी और यहाँ पे ऑप्शंस बहुत अच्छे थे। और एक एस टाइप का काउच मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा था, अच्छी सिटिंग भी थी। एक और हम स्टोर में गए जहाँ पे और अच्छे ऑप्शंस थे। कुछ ऑप्शंस बहुत ही एक्सपेंसिव थे, जैसे कि अभी आपको पता लग जाएगा। तो ये है सेकंड स्टोर। यहाँ की मेरे पास ज़्यादा फुटेज नहीं है, बट आई थिंक हम अपना सोफ़ा सेट ही इसी स्टोर से लेने वाले हैं, बिकॉज मेरे को इनके ऑप्शंस बहुत अच्छे लगे। कुछ बहुत एक्सपेंसिव थे, कुछ अफोर्डेबल भी थे। एंड देन इस सारी शॉपिंग में टाइम हो गया था लंच का, तो हमने सोचा लंच बाहर से पिक करते हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट है, मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट है लसैज। यहाँ पे शोरमा वगैरह इनका बहुत ही फेमस है। मेरे को आई थिंक इस स्टोर पे आते हुए, इस रेस्टोरेंट में आते हुए करीब 2 से 3 साल हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे ओनर्स हैं इनके। तो मुझे बकलावा वगैरह बहुत पसंद है। मैं एवरी टाइम कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। तो लंच पैक करा लिया है और चलते हैं हम जल्दी घर पे। लैम कबाब है, देन साथ में बड़ी सारी चीज़ें हैं। सनी ने अपने लिए कौन सा लिया है? लैम कबाब रैप। और शार्लेट ने लिए हैं फ्राइज। तो सिंस काफ़ी लेट हो गए थे तो जल्दी से मैंने लंच किया एंड देन उसके बाद मैंने कपड़े अपने चेंज करे। उसके बाद कपड़े धोने वाले काफ़ी सारे थे, तो लॉन्ड्री का पहला लोड लगाना था। आपको पता ही है, अगर आप जल्दी घर से निकलते हो कुछ काम करने के लिए तो और कितने सारे काम पीछे रह ही जाते हैं। एंड देन मौसम चेंज हो रहा है तो मुझे अभी स्वेटर्स तो नहीं निकालने थे, बट मैं आपको दिखाती हूँ अपने कुछ फेवरेट कार्डिगन्स। ये वाला मेरा फेवरेट है, मैंने मॉरिसेस से लिया था और ये मेरे को गीत ने गिफ्ट किया था इस रक्षाबंधन पे। ये मेरे को बहुत ही पसंद है। मुझे कार्डिगन्स ऐसे बहुत पसंद है, ऐसे स्वेटर्स बहुत पसंद है जो बहुत लाइट वेट होते हैं। मुझे बताना आपकी क्या चॉइस है, क्या आप भी मेरी तरह कार्डिगन्स और एकदम लाइट स्वेटर्स के फ़ैन हो या नहीं हो। ऑल्दो विनीपेग के वेदर में ऐसे लाइट स्वेटर चलते नहीं है, बट
बाहर के लिए आप हैवी जैकेट रख सकते हो, और वैसे जैसे ही आप किसी मॉल में या किसी स्टोर में जाते हो तो हीटर अच्छे से ऑन होते हैं वहाँ पे, तो फिर आप अंदर एक कैजुअल स्वेटर पहन सकते हो। तो मैं जल्दी से स्पेस बना रही हूँ लॉन्ड्री के कपड़े जब सूख जाएंगे उनके लगाने की, एंड देन चेयर टेबल वगैरह सब कुछ प्लेस में लगा के सफाई वगैरह कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मौसम आज बहुत ही ठंडा और बहुत विंडी है। विनीपेग में तो स्पेशली बहुत ही विंडी होती है सिचुएशन, आप ट्रीज़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जैसा आप लोगों ने देखा, हम लोग स्टोर्स में गए थे, तो पहले एशले स्टोर में जो एक सोफ़ा सेट है ना, वो हमें बहुत पसंद आया था, बट वो ना ऑफ वाइट कलर का है, और जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा कि ऐसे कलर के फर्नीचर को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। तो हम लोग कुछ भी ऐसा लेना चाहते हैं कि अगर वो ख़राब हो जाए तो बाद में दिल दुखे, तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे ले। लेकिन जो ऑफ वाइट वाले हैं ना कलर्स, वो बहुत देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बड़े अपीलिंग, और उनसे घर का लुक भी बहुत ही खुला खुला आता है, बहुत ओपन लगता है घर उनसे। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि मतलब अगर उस पर कुछ गिर गया, या बच्चों के साथ ये सारे हादसे रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, तो इसलिए ऐसे शैतान बच्चों के साथ। तो अभी हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम दूसरा कलर कौन सा देखें। लिविंग एरिया में सोफ़ा है ना, वो बहुत बढ़िया हमें लगा था, बट वो हम लोग अपने बेसमेंट में रखने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग अपने मेन फ्लोर लिविंग रूम के लिए सोफ़ा देख रहे हैं। और बड़े सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन थे, और एक सोफ़ा तो भाई $10,000 के आसपास का था। तो मेरा मानना है भाई इतने पैसे नहीं लगाने चाहिए, बिकॉज $10,000 के आसपास का सोफ़ा 5 लाख रुपए के आसपास, पता नहीं कुछ ऐसे से ही कुछ पड़ेगा इंडियन करेंसी के हिसाब से। मेरी एक इंडियन मेंटालिटी है, जब भी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ देखती हूँ कहीं ना कहीं जब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो दिमाग अपना कैलकुलेशन करने लग जाता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो देखते हैं कौन सा बढ़िया सोफ़ा मिलने वाला है, कैसा चीज़ें हमें और चाहिए। अभी तो पता नहीं एवरीडे बेसिस पे कितने चक्कर लगने वाले हैं हम लोगों के, क्योंकि एक बार में कुछ चीज़ समझ नहीं आती, स्पेशली बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें डिसाइड करना, कैसा करना है कैसा नहीं करना। एक मिनट को मैं शार्लेट का फेवरेट कुछ लगाती हूँ, इसका मिनी माउस, देन आई विल गेट बैक टू यू। लगा रही हूँ। हाँ, अरे कौन से वाला देखना है? जूनियर वाला। तो इसीलिए आज लंच भी हम लोग बाहर से लेके आ गए। जैसे कि आपने देखा, लैम्ब कबाब विनीपेग में बेस्ट मिलते हैं वहाँ पे, लसैज नाम है उनका, बहुत यमी थे। साथ में मैं बकलावा भी लेके आई हूँ एक। तो लंच आज बाहर से हो गया, और ऐसी ट्रिप्स में यही होता है कि आप सामान लेके आओ ना हो, लेकिन खाने पीने का खर्चा जरूर बाहर अच्छा खासा हो जाता है। तो मैं सनी को पहले कहती मैकडोनल्ड से ले लेते हैं, बट देन हम वहाँ चले गए, उनके कबाब्स बहुत अच्छे थे, तो इसलिए हम लोग बस चिकन कबाब भी है, लैम्ब भी है, और बीफ कबाब भी है, मिडिल ईस्टर्न क्यूजीन पे है। तो मेरे को तो बकलावा वगैरह वैसे ही बहुत पसंद है। उनके पास कुनाफा भी था, तो मेरा तो मन था सारी स्वीट्स ले लूँ, बट मैंने कहा रहने देते, एक ही ले लेते हैं। तो बस अभी यही सारी सिचुएशन चल रही है घर की। यार इतना कंफ्यूजिंग है ना चीज़ें। लेस देन अ मंथ रह गया है, और सारे हम जितने फर्नीचर स्टोर पे जा रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं अगर आपको सोफे का कलर चेंज कराना है, कुछ कस्टमाइज़ कराना है, तो उसमें 30-40 डेज अब आराम से लग रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमें एक सोफ़ा सेट बहुत पसंद आया, बट उसका कलर जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफ वाइट था, तो हमने सोचा उसको थोड़ा सा अगर हम डार्क कलर या थोड़े ग्रेइश में चल जाए तो सनी को आएगी ये वाले ग्रे हैं। अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, आप समझ सकते हो, घर को लेके बड़ी सारी बातें चल रही होती है, स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या करें क्या ना करें वाला। आप लोग इस सिचुएशन से डेफिनेटली गुजरोगे। तो कभी हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कभी हम लोग कहते हैं वाह वाह ये अच्छा है, तो हम उसका प्राइस पॉइंट देख के हिल जाते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं वाह प्राइस पॉइंट बड़ा अच्छा है, तो मुझे बड़ा पसंद आता है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आ रही। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ख़राब चल रही है हमारी। चलो एनीवेज, ये तो सब चलता ही रहेगा अभी आने वाले और एक महीने तक, ये सब चलते ही रहना है। लेकिन आप लोगों ने मुझे बोला कि जब भी मैं शॉपिंग करने जाऊंगी तो आप लोगों को लेके जाऊँ, इसलिए मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ हर बार। तो अभी बस कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े धुलने बाद कपड़े ड्राई करने हैं, एंड देन शार्लेट के कपड़े। इस वीक मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2 की जगह 3 वीडियो आए करें एवरी वीक, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, बिकॉज मैंने आप लोगों को बहुत अपसेट कर दिया था बीच में वीडियो ना डाल के। आपको पता ही लग गया है, क्योंकि घर का काम वगैरह चल रहा था, हम लोग बहुत बिजी थे इन सब चीज़ों में। यही सारे बड़े सारे रीज़न थे। एक और रीज़न था एक्चुअली, ओके मैं आपको बता दूँ एक और रीज़न क्या था। एक और रीज़न ये था कि आप सबने देखा ही होगा, न्यूज़ में हर जगह था ये चीज़ कि सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई है, सडन डेथ हुई है एकदम। तो ये काफ़ी पहले की बात है, आई थिंक अब तो ये 2 हफ्ते होने वाले हैं इस बात को। बट इसी वजह से ये मंथ मेरे लिए थोड़ा सा ना हिल गया स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई डाई हार्ट फ़ैन हूँ, मैं फ़ैन सभी की हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, जो लोग मेहनत से कमाते हैं। ये चीज़ मेरे को ना बड़ी ज़्यादा हिट कर गई, पता नहीं कैसे। जैसे कि इमेजिन करो, आप एक रात को आप सोते हो सबसे मिलके अच्छे से, और अगले दिन के बड़े सारे प्लान्स होते हैं हमारे, जैसे कल हमें ये लाना है, कल वो लाना है, एंड देन इमेजिन कि इंसान सोया और वो उठा ही नहीं। इट जस्ट हिट मी वेरी डिफरेंटली, और इसी वजह से पता नहीं क्या मैं बताऊँ आपको, सारा सिस्टम ही हिल गया मेरा। मतलब ये बात सोच के कि
लाइफ कितनी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो सकती है कि आप किसी पे मतलब आप किसी के बारे में सोचो कि अच्छा कल मेरे को उससे मिलना है, जस्ट इमेजिन कि आपको पता लगे दैट पर्सन इज़ नो मोर। तो इसीलिए उसी दिन पता मैं यही प्लान करा था, मैंने कहा अगर इस ईयर हम लोगों ने घर नहीं ना लिया होता तो आई विल डेफिनेटली फ्लाई बैक टू इंडिया और अपने पेरेंट्स से और अपनी फैमिली से, अपने इन लॉ सबसे मिल के आती। बिकॉज यू नेवर नो कि लाइफ कितनी शॉर्ट है और पता नहीं यार हम लोग कितने सांसें लिखी रह गई हैं और आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट इट। तो इसी वजह से वो टाइम मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टार्टिंग के इस वीक के स्टार्टिंग के कुछ 10 एक दिन मैंने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा दिए, उनसे बहुत ज़्यादा बात करी। अदरवाइज़ यूट्यूब करके बच्चे करके इतना टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा बात करने का। मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी एवरीडे कॉल किया ऑलमोस्ट, तो मॉम को मैं एवरीडे कॉल किया, डैड को भी एवरीडे कॉल किया। मतलब ये चीज़ें होती है ना कि आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते अपनी फैमिली के साथ मोमेंट। तो मैं बस आप लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ यार, किसी को भी फॉर ग्रांटेड मत लो। लाइफ में जो भी लोग आपको प्यार करते हैं ना उनको जी भर के प्यार करो, जी भर के। और जो लोग आपको प्यार नहीं करते, अवॉइड करते, तो उनको अवॉइड करो यार। लाइफ बहुत छोटी है कि हम किसी के साथ अपने ग्रजेस निकालें या हम किसी के लिए नेगेटिव सोचें। यार मैं अपनी लाइफ में किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचती। जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरे एक्स फ्रेंड्स रह चुके जिनको मैंने खुद छोड़ दिया अपनी लाइफ में, उनको अच्छे से पता है कि मैं नेगेटिविटी नहीं ले सकती किसी इंसान से भी। तो इसलिए जिन लोगों को मैं अपने फ्रेंड सर्कल में से हटा देती हूँ या अपने फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं रखती, वो रीज़न ये होता है उनको खुद ही पता चल जाता है कि उनका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में अच्छा नहीं आ रहा। और जो इन लोगों से मुझे नेगेटिविटी मिलती है, कुछ भी मेरे को अजीब सा अजीब वाइब मिलती है, मैं उनको बहुत ही पोलाइटली उनसे दूर हो जाती हूँ। यही बेस्ट है लाइफ में यार, किसी की बद्दुआएं मत लो। लेकिन कुछ करो या ना करो, अपनों को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लो। दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स व्हाट आई अप्लाई ऑन माई सेल्फ। मैं अपनी फैमिली को और जो भी मेरे गिने चुने कुछ यार दोस्त हैं उनको मैं कभी भी जस्ट फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। एंड आई होप आप भी कभी मत लेना यार। तो इसी वजह से मेरी वीडियोस थोड़ी सी ऐसे रैंडम आ रही थी, बट हाँ मैं ऑन ट्रैक वीडियोस देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जितनी मेरी फैमिलीज़ और मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे लिए ज़रूरी है, उतने आप लोग भी बहुत ज़रूरी है जो अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखते हो और मुझे अप्रिशिएट करते हो। तो इसीलिए आई एम बैक अगैन। और अब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे व्लॉग आया करेगा। तो मुझे बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और ये नहीं कि मैं इमोशनल नोट पे व्लॉग बंद कर रही हूँ, मैं व्लॉग बंद कर रही हूँ बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आज, कि प्लीज़ किसी को भी फॉर ग्रांटेड मत लो। और जितने भी लोग आपको आपकी ज़िंदगी में प्यार करते हैं उनको आप और जी भर के प्यार करो। तो आप अपना ध्यान रखना इसी बात पे। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते एक नए व्लॉग में खूब सारी मस्ती के साथ।